क्या नाम है आपका? हमारा मनवा देवी नाम है। मनवा देवी। हाँ, ठीक। जो गरीब किसान है, आखिर इन गरीब किसान की आवाज़ कौन सुनेगा, ये बहुत बड़ी बात है। और नहीं इन लोगों की साथ साथ प्रशासन के द्वारा धमकी दी जाती है कि हम लोगों को, अगर आप लोगों को तो पैसा मिल गया, अब हमारा पैसा अभी तक न मिला। आपका कितना उसमें ज़मीन गया है? आपका कितना ज़मीन गया है? एक कट्ठा में 4। तो क्या मामला क्या है आप लोगों की, आपका समस्या क्या है? मतलब तहिना से कागज पत्र के कुछ अथी हले हुए, फिर सुधार होले तो अभी तक ना मिले। कागज नहीं बना। एलपीसी बन गया है? हाँ एलपीसी बना। हाँ। कितना पैसा दिए थे आप? तो कर्मचारी के कितना पैसा दिए थे? जो तो पिताजी दिए हैं तब हमको नहीं। एलपीसी क्या बोल रहा है? वही बोला। मामला है कि हम लोग दखल खारिज करने के लिए पैसा दिया 80,000 रुपया डिमांड दीवान तोड़ने के लिए। वो दीवान तोड़े नहीं और हम लोग कहते कहते थक गए। 8 महीना तक कर्मचारी पैसा लिया। कौन कर्मचारी पैसा लिया? आप लोग पैसा किस तरह से कैसे दिए थे? हाथ में दिए हैं। हाथ कैश दिए हैं? जी हाँ, हाथ में दिए हैं। ये पैसा कौन लिया है? संतोष कर्मचारी। कहीं मोबाइल में डाल। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मंगर महतो। मंगर महतो। कितना दिन पहले पैसा दिए थे? एक साल पहले दिए। आप लोग पीछे से मत बोलो। तो करना चाहिए ना। 20,000 कौन लिया है? कर्मचारी किस नाम से लिया गया, क्या चीज़ के लिए लिया गया है? खेत जा रहा है रोड में, अच्छा, उसके लिए दखल खारिज करने के लिए। कौन कौन कर्मचारी है? संतोष कुमार। क्या नाम हुआ आपका? जमदी देवी नाम। कहाँ घर हुआ? बरंडा। ब्लॉक कौन सा पड़ता है? और कोई है जी? एलपीसी बनाने के नाम पर प्रोसेस यह है कि हम लोग से कर्मचारी ने पैसे लिए हैं। 3 भाई हम लोग 40-40 हज़ार रुपया उन्होंने लिया। अभी तक काम भी नहीं हुआ, न पैसे आया। अभी न मेरा मकान है सामने, इसका भी पैसा मुआवजा नहीं कह रहा है तो कि 40,000 रुपये लिया गया, तो किस चीज़ के लिए लिया गया है? ये इसका कागज पत्र के लिए कि कागज बना के आगे प्रोसेस आगे जमा तब तक नहीं बना कागज जमा नहीं किए। देखिए मेरा ये मकान तो है। यही चीज़ आप बताइए ना। जी, ठीक है, तो देखिए मेरा मकान है सामने। ठीक है। 20,000 रुपया लिए हैं संतोष कर्मचारी साहब। अब नहीं बनाने के लिए कहे तो बोल रहे हैं कि पैसा दीजिएगा तभी नहीं बनेगा। आप लोग पैसा कैसे दिए थे? हम लोग ऑनलाइन से दिए हैं। ऑनलाइन पैसा हाँ, दिए हैं? हाथ में से दिए हैं, कैश भी दिए हैं। कैश क्या में भी कहते दिए? हो? क्या कह रहे हो? नहीं कह रहे हैं कि सब पैसा और लगेगा तभी होगा। तो आवेदन कहीं दिए आप लोग? जी दिए हैं, एलपीसी भी दिए हैं, आवेदन भी दिए हैं। उसके लिए कुछ नहीं अति हुआ। आगे बढ़ावे नहीं करते। जमीन आपका कितना गया है? 8 कट्ठा गया है। आपका नाम क्या है? सुषमा देवी, घर बरंडा। बरंडा। 1 लाख लाओ तो बचा। जमीन के लिए, एलपीसी के लिए, एक्सप्रेस रोड के लिए कितना पैसा लिया गया आप लोगों से? चारों भाई से 15-15 हज़ार रुपये लिए हैं। एलपीसी बनाया गया कि नहीं आपका? बना 4 महीने के बाद बना। पैसा का भुगतान हुआ गवर्नमेंट से? सरकारी हुआ खाता है से और- पैसा मिला कि नहीं? कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। और भाई का रुकल है। कितना जमीन गया है? गया था 7-3-10 डिसमिल, 7 डिसमिल का मिला है। 3 डिसमिल भाई का नहीं मिला। 3 डिसमिल का अभी नहीं मिला, 10 डिसमिल में। क्या नाम हो गया? सुरेंद्र मेहता, घर बरंडा। बरंडा। मंटू भाई, हम लोग के भी ये कि जबरन हमको घर से निकाला जा रहा है, घर का पैसा नहीं, मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। क्यों? उसका एक प्रोसेस तो भाई कर्मचारी के पास हम लोग कागज पत्र जमा किए, सीओ के पास जमा किए, सब चीज़ तो हम लोग ओके करके दिए हैं। लेकिन उन लोग के क्या मांग है और पैसा भी दिए। सरकार आपसे किस चीज़ की जमीन ले रही है? क्या चीज़ रोड बनाने की? अधिग्रहण के लिए, भारतमाला परियोजना के लिए। कितना जमीन गया आपका? मेरा तो गया है 52 डिसमिल जमीन। क्या पैसा मिला उसका? कुछ पैसे मिले हैं, कुछ अभी घर उर का पैसा नहीं मिला है। और जबरन कहा जा रहा है कि घर छोड़ो, आप जाके कहीं बना लो। 52 घर का पैसा जब मिलेगा जब ही तो बनाएंगे। 52 डिसमिल में कितना पैसा मिला है? कितना डिसमिल का जमीन का पैसा मिला? वो ले लो 20-25 डिसमिल जमीन का पैसा मिला है। बाकी अभी बाकी है। बाकी क्या रेट से मिला है आपको? वही 36,000 रुपये डिसमिल। कहाँ उसमें बरंगे घर आपका अपना अकेला सिर्फ था या भाई लोग ना, का हम भी लोग था? भाई है, 3 भाई हैं। 52 डिसमिल में 52 डिसमिल में सब भाई हैं? 3 भाई हैं। 3 भाई। और कोई? 10.5 डिसमिल जमीन हमको हिस्सा है। 58 डिसमिल में देखिए एलपीसी और केवाला और खतियान सारा कागजात है। अब यहाँ ज़बरदस्ती हम तो छोड़ेंगे नहीं, डीएम भी आएंगे तो नहीं छोड़ेंगे जब तक पैसा मेरा नहीं मिलेगा। जब सारा चीज़ कागजात है, जब सीओ के सामने जब लालू सिंह बोले, सीओ बोला कि से क्या आपको इसमें दिक्कत है,
तो ना ही से हमको 76 खाता से जरूरी नहीं है। जब 76 खाता से जरूरी नहीं है तो 50 बार दौड़ा है भोजन ऑफिस में और दौड़ते दौड़ते परेशान है, अभी तक पैसा नहीं डलाया है। तो हम तो धान रोपने के लिए रोप देंगे, जरा आना होगा जाएगा, मार देगा जान। तो बोली कि पैसा नहीं मिलेगा, अभी सब भराएगा। वही तोड़ के पूरा इकट्ठा किया गया। सीओ साहब से बात की थी, ये चर्चा हम चलाएं उनसे। तो बार बार कैंप का जो आयोजन किया जा रहा है, आप लोगों को नोटिस दिया जा रहा है कि इतना तारीख को आप लोग उपस्थित रहें और जो है जो भी समस्या है समस्या सामने लाएं और समस्या का समाधान होगा। और डीएम साहब भी बार बार आश्वासन दे रहे हैं। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मामला उठा रहे हैं तो कहते हैं कि किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा और त्वरित गति से हम लोग को काम करना है। हम लोग को बार बार बोलते हैं कि नहीं हटिएगा तो मारेंगे, ऐसे करेंगे। कबार दे चुके हम लोग, कबार दिए हैं सर। और पैसा भी मांगते हैं 40 हजार। क्या नाम हुआ आपका? हमको सुषमा देवी हुआ, घर बरांडा हुआ। कितना जमीन गया है आपका? हमको गया है 8 कट्ठा। खाता 76 प्लॉट 1108 का और आज तक सर उसका पेमेंट नहीं हुआ है। एक खाता का और जमीन गया है, खाता 133 प्लॉट 389 का आज तक पेमेंट नहीं हुआ है। जब संतोष कुमार हल्का कर्मचारी के पास हम गए तो बार बार यही कहे कि इसमें खर्चा लगेगा, कितना खर्चा लगेगा। तो खर्चा में हमको से बोला गया कि आप लोगों कै पार्टनर हैं, तो 4 पार्टनर हैं तो 10-10 हज़ार रुपया दे दीजिए, 40 हज़ार रुपया पेमेंट करवा देंगे। लेकिन 40 हज़ार रुपया देने के बाद भी आज तक पेमेंट नहीं हो पाया है। हम भू अर्जन ऑफिस कार्यालय में भी गए तो वहाँ बोला गया कि पदाधिकारी बदल गए हैं, नए पदाधिकारी बैठेंगे तो आपको समस्या का समाधान होगा। लेकिन आज तक अभी तक कुछ हुआ नहीं है। कितना जमीन गया है आपका? मेरा ज़मीन गया है 10.5 डिसमिल मेरे हिस्से का, और उसमें गया है 389 में गया है 20 डिसमिल। क्या नाम हुआ आपका? रामजी मेहता। घर बरामदा है? हाँ, घर बरंडा है। और इस गाड़ी को बर्बाद घर बरंडा है। और इस भूसे रखे थे। इसमें हमारा देखिए सर, इतना बढ़िया बनाया हुआ था, गोदाम भूसा रखा हुआ था, और ये सब जबरदस्ती आन के जेसीबी से जैसे तैसे हटवाया गया, तोड़वाया गया। पैर से मेरा विकलांगता है सर, देख सकते हैं। गया हॉस्पिटल में और इस विकलांग को देखिए कैसे किया गया, घर को कैसे हो गला। हमने गया गोरले हॉस्पिटल में, प्रशासन जबरदस्ती किया है। बेटा के लेके और सब ऐसे कर दे पैसा लेके, अब आदमी रास्ता नहीं मिला। बेटा हमें कौन हाथ से कितना दिन पहले आप लोग का भरल गया है? जनवरी में भरा है। जनवरी में हमने हॉस्पिटल में तो हम कहा कि हम ना भर देवे, ना पैसा दे। गेहूँ भी नहीं बुना गया। कि सीओ साहब से भी हम मिले, बोले कि सर जैसा ऐसा बात है, हम लोग गरीब आदमी है और जो है कि दौड़ते दौड़ते जो है कि कचहरी तक से लेके और ब्लॉक तक मर गए। सुझाव करने के लिए जो है कि कुछ उपाय किया जाए। सीओ साहब बोले कि ठीक है आपको हो जाएगा। नापी नहीं करते हुए भी जाके फिर संतोष जी के हम बोले कि सही हो जाएगा, आपको हम नापी करके और जो है कि चढ़ा देंगे। आज 4 महीना सब नापी करके चढ़ा के ले गए सर जी, अभी तक ना LPC बना ना पैसा डलाया। और जब दौड़ते हैं तो कहते हैं कि हो जाएगा, कुछ पैसा दीजिएगा तब होगा। जब उनको 50 बार रिपीट किए। आप लोग पैसा दिए हैं? पैसा तो थोड़ा मोड़ा पहले भी दिए थे, पहले हम दिए थे पैसा, और फिर मांग कर रहे हैं कि पैसा दीजिएगा तभी खेत में पैसा। आप लोगों का कब बन गया LPC बना? बनबे नहीं किया सर, जो बनबे नहीं किया है वो तो जो है कि पैसा मांग रहे हैं तो बनाएंगे कहाँ से? वो तो पैसा के चक्कर में है, जब पैसा मिलेगा तो बनाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं बनाएंगे। खाली पैसा लेने के लिए मांग कर रहे हैं, पैसा के सिवा उनको कोई बात नहीं है। भारत माला परियोजना के तहत जो आपका जमीन गया जी सर, तो यह जमीन का नोटिस आप लोगों को कब मिला था? नोटिस मिला है 6 महीना पहले भी मिला था सर जी। 6 महीना पहले मिला था। 24 में, हाँ 1 साल हो गया। 1 साल हो गया सर जी। जमीन का रेट क्या दिया जा रहा है आप लोग का? 35,000 रुपया इसका रेट लगा है सर जी। 35,500 रुपया मतलब क्या चीज? डिसमिल है सर, डिसमिल के हिसाब से। वो भी जमीन में आप लोग को LPC नहीं बन पा रहा नहीं है। बना, दौड़ते दौड़ते सर जी एकदम समझिए कि हम लोग व्यस्त हो गए, लेकिन अभी तक बना नहीं। और जब जाते हैं तो कहते कि पैसा दीजिएगा तब बनेगा, ना तो नहीं बनेगा। तो आप जाइए जहाँ जाना है तहाँ जाइए। तो आप लोग विरोध नहीं किए? विरोध कहाँ करे सर जी, कहाँ जाए? हम लोग गरीब आदमी है, कहाँ तक हम लोग जाएंगे, कहाँ करेंगे सर जी? हम लोग के कहाँ तक पहुँचेगी जाएंगे? हम लोग तो गरीब आदमी है। जहाँ तक जमीन का रेट कहा जा रहा है, तो हमारे जमीन खाता 76 प्लॉट 1108, उसी जमीन में मेरा पिताजी 2017 में जमीन बेचे हैं 80,000 रुपये डिसमिल, और सर आज के 10 साल पहले बेचे हैं।
और 80,000 के डिसमिल, और आज हम लोग को पैसा दिया जा रहा है 36,000 रुपये डिसमिल। तो सरकार हमको मुआ रहा है, सरकार हम लोग के मुआ रहा है और ज़बरदस्ती ज़मीन अधिग्रहण कर रहा है, और अभी तक भी पैसा ज़मीन का नहीं मिला है। और ज़बरदस्ती सीओ साहेबान के खेत भरवा दिए और बोले कि अगर इसमें रोकेगा तो तुम लोग के सबको जेल में भेज देंगे। और आज तक हम लोग के मुआवजा नहीं मिला। और देख सकते हैं सर, सारा ज़मीन हम लोग का धान होता था, खेती होता था, सारा खेत को मिट्टी भर के रोड बना दिया गया, लेकिन अभी तक हम लोग किसानों का पैसा नहीं मिला है। जो हम लोग धान करके, खेती करके, गेहूं करके, इसी से हम लोग का खाना पीना भोजन चलता था, सारा परिवार का, और सारा परिवार का भोजन। जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ कि आप जिसको दिखा पा रहे हैं कि भारतमाला परियोजना का जो बड़ी प्रोजेक्ट है, ये जो है कि वाराणसी कोलकाता का नाम से ये जाना जाता है, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे। भारतमाला परियोजना के लिए जो आप लोगों का ज़मीन गया है, इस संबंध में हम लोगों ने डीएम के यहाँ भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामला को उठाया है। तो डीएम साहब का कहना है कि हम लोग जो है तीव्र गति से इसका काम करवा रहे हैं और सभी किसानों को जो है भुगतान किया जाएगा। इसमें कोई जो है मतलब किसी किसान को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम लोग उचित जो मुआवजा होगा हम लोग देंगे। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? हम लोग कई बार आवाज़ भी उठा चुके हैं। वो तो कह रहे हैं सर जी, लेकिन पीछे को अधिकारी लोग हैं, वो तो बीच में जो है कि खंडन करते रहे हैं। डीएम साहब का आदेश है, लेकिन इधर जो कर्मचारी है, चाहे सीओ है, वो सब तो ऐसा करते रहे सर जी। सर अगर डीएम साहब का अगर ऐसा आदेश रहता तो हम लोग 80,000 रुपये डिसमिल हम लोग के पिताजी खरीदे हैं 2017 में, और 10 साल के बाद 2025 में हम लोग के पैसा दिया जा रहा है मात्र 36,000 रुपये ज़मीन, जो घर का ज़मीन है। और कुछ ज़मीन में घर भी बना है, आवासीय है ज़मीन, उसका भी रेट मात्र 36,000 रुपये डिसमिल दिया जा रहा है, जबकि पिताजी ने खरीदे हैं 80,000 के डिसमिल 2017 में। आवासीय और खेती मतलब एग्रीकल्चर का ज़मीन का दोनों का रेट सेम दिया जा रहा है? जी बिल्कुल सेम दिया जा रहा है। और इसमें भी सीओ द्वारा और संतोष कर्मचारी के द्वारा जिसका ज़मीन में घर करकट भी है, उसको पक्का लिखवाए हैं और बोरिंग लिखवाए हैं, और जिस पैसा लेके, और जिसका जमीन रोड पर कुछ में झोपड़ी भी लगल है, नहीं पैसा देने के कारण देखा जा सकता है, नहीं देने के कारण खेती का पैसा मिल रहा है। देखा जाए हाँ किया गया है सर, पैसा हम लोग का घर बना हुआ है और खेती का पैसा मिल रहा है, बात किया गया। बिहार सरकार के संबंध में तो कहा जाता है कि यहाँ सुशासन की सरकार है, यहाँ किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाता। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सुशासन के सरकार नहीं है, यहाँ पूरा कुशासन के सरकार है। और बीजेपी के राज में गुंडा राज है, और सारा पदाधिकारी, भ्रष्ट पदाधिकारी आते हैं और धमकी देते हैं कि तुम लोग काम रोकेगा तो तुम लोग के जेल में भेज देंगे। तो ये गुंडा राज है, कुशासन है, सुशासन नहीं है। तो एनडीए को आप लोग गुंडा राज मान रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ महिलाओं के जबरदस्ती रोड पर से हटा के मिट्टी भरा गया है, तो मिट्टी भरा गया है, तो उसके लिए जेंट्स पुलिस थे, लेडीज पुलिस क्यों नहीं किए? जबरदस्ती क्यों हटाए लेडीज लोग को? धमकी दे के सब भरवाया गया है सर जी। हम लोग जो है कि सब कटा हुए थे, सीए साहब से मान के 4 गाड़ी फौज के लाकर, 4 गाड़ी फौज के लान के यहाँ पर भरवा है, लेडीज पुलिस भी आई थी। फिर गलती किसको आप ठहरा रहे हैं? गलती सीओ कर्मचारी दोनों के में है। डीएम साहब से हम लोग एलपी से देखिए आप लोग, केवाला है, सब है, सारा चीज मौजूद है, फिर भी हमको साथ परेशाानी किया जा रहा है। तो डीएम साहब को आप लोग आवेदन दिए हैं? हाँ दिया गया है, साथ ही दिया गया है। डीएम साहब क्या बोले? कुछ नहीं दिए हैं, कहे कार्रवाई होगा, कुछ नहीं, आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। हो जाएगा, आज तक 6 महीना हो गया। कौन कह रहा है कि काम हो जाएगा? संतोष कह रहे हैं। संतोष कर्मचारी? हाँ कर्मचारी। ये किस पंचायत के कर्मचारी है? बरंडा रामपुर। आपका घर कहाँ हुआ? क्या नाम हुआ आपका? धनेश्वर माथुर। पैसा आप कैसे दिए थे? पैसा तो दिए भाई लोग, हम लोग हाथ में दिए, अकेला बोला के लिया है। कैश पैसा दिए थे? कैश पैसा लिया है। कितना पैसा दिए थे? 80,000। 80,000 रुपया आप दिए हैं। जमीन आप लोग का कितना गया है? पैसा देना 1 साल हो गया। जमीन तो करीब 1.5 बीघा पर गया है। 1.5 बीघा के लिए 80,000 रुपया? हाँ, अलगे कराने, डिमांड तोड़ने के लिए। डिमांड तोड़ने के लिए। हाँ, डिमांड तोड़ने। आपका क्या मामला है? हमने साथी है सर। आप अभी कितना पैसा लगा है? सब नहीं लगा, सब वही मिला के हम 4 किलो है। 4 आदमी के नाम पर जो है 80,000 रुपये लिया है। हाँ 4 आदमी के नाम का। एक टुक पेपर बता दीजिए। कर्जा महाजन करके दै छी, अब काम होते नहीं है। कौन लिया है पैसा आप लोगों से? कर्मचारी कितना पैसा लिया है? 40,000 पैसा मिल जाता। तो कितना जमीन गया है आपका? हमारे 11 कट्ठा जमीन गेल है। आपका कितना जमीन गया है? तो 3 कट्ठा चल गया है,
3 इकट्ठा में हमने सब तो 3 कट्ठा के लिए 15,000 रुपया दिए हैं एलपीसी बनाने के लिए। हाँ हाँ 15,000 3 आदमी 4 आदमी देते हैं। 4 आदमी दिए हैं हाँ, 15,000। कि मैंने सर के आ गया कागज बन जाएगा 4 आदमी के तो अपन हो जाएगा। ये तो गरीब महिला दुखियारी की आप बात क्या सुने। नाम है? और भी सारे लोग हैं, आइए थोड़ा सा क्या आपसे। हाँ हेलो हाँ सर, देव अंचलाधिकारी साहब से बातचीत हो रही है क्या? हाँ JR पब्लिक 24 से हम बोल रहे हैं, रिजवान अंसारी। बोलिए। सर आपसे मुलाकात करना था, कुछ बातचीत करना था किसी सब्जेक्ट पे। किस चीज़ पर? कोई सब्जेक्ट था एक ऐसा। नहीं तो अभी तो हम एग्जाम ड्यूटी में हूँ। एग्जाम ड्यूटी में कब मुलाकात होगी सर? बीपीएससी का एग्जाम चल रहा है। क्या? कब तक मुलाकात होगी आपसे? 3-4 तो यहीं बच जाएगा, 4 बजे के बाद ही। ठीक है। तो सर ये भारत माला परियोजना को लेकर के कुछ बात करना था, इस पर क्या कुछ कर पाएंगे? बोलिए ना। तो भारत माला परियोजना में जैसे आपके एक प्रखंड क्षेत्र के एक बरंडा रामपुर पंचायत है, उस गांव के किसान दर्जनों किसान ऐसे उन लोगों का कहना है कि संतोष कर्मचारी जो है कि काफी पैसा का वसूली किया गया उनके द्वारा और इन लोगों को एलपीसी के नाम पे। तो एलपीसी तक जबकि कई किसानों का बना भी नहीं और 40 नहीं, हमारे पास जितना एलपीसी का है सबका बन के चला गया है। हमारे पास पेंडिंग किसी का नहीं है। पेंडिंग उन्हीं का है जिनका कागज जमा नहीं है, दस्तावेज जमा नहीं है। और रही बात किसानों द्वारा लगाए गए तो उसके लिए ऑलरेडी उसे डीएम साहब के यहाँ कंप्लेंट कर चुके हैं 1-2 किसान। तो उनके ऊपर ऑलरेडी सारी डीएम जिला स्तर से ही कार्रवाई जाँच चल रहा है। जिला स्तरीय जांच हो रहा है। तो कर्मचारी जो ये सही मामला सही है सर, जो लेन देन का मामला है? नहीं, मामला तो मुझे संज्ञान में नहीं है। ये मामला मुझे संज्ञान में नहीं है। ये दर्जनों किसान इस तरह से ये इन लोगों का जी जिला में जाके के लोग कंप्लेंट किए हैं तो वहाँ जिला से ही जो है पर ऑलरेडी कार्रवाई जांच चल रही है। तो इस तरह ऑनलाइन पेमेंट किया गया है सभी लोगों का, किसानों का, उनके संतोष कर्मचारी के पे अकाउंट पे? हाँ, ऑनलाइन किए हैं कि चैट किए हैं नहीं पता, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे तो वहीं से जानकारी मिली जब वहाँ कोई डीएम साहब के यहाँ कंप्लेंट करने गया। फिर वहीं से जिला स्तर से ही जांच हो रहा है इसमें।